और अघोरी बाबा के सामने हाथ जोड़ करके कहने लगी अघोरी बाबा से कि बाबा अघोरी बाबा मसानी बाबा घोरी बाबा हो। अघोरी कपालिक मसानी जब देखा, कान से सुना तो समझ गया कि आज कोई औरत भी बोल रही है नदी के किनारे। लगता है कि शेर सगाल ने अपनी पत्नी को भेज दिया मेरी सेवा में। अघोरी बाबा आंख खोल करके देखे, कहने लगे अरे कहाँ आई हो, इस नदी के किनारे इस तरह से खड़ी हो, कोई आने जाने वाला आदमी देख लेगा तो औरत समाज बदनाम हो जाएगी, औरत समाज दूषित हो जाएगा। इसलिए जहां जाने की चली हो वहीं चली जा, मेरे नजर के सामने से दूर हो जाए। कोई इस तरह से देख लेंगे तो हमारे जीवन में कलंक लग जाएगा, औरत समाज बदनाम हो जाएगी, इसलिए तुम मेरे बगल से सामने से हट जाओ। चंगावती कहने लगी अघोरी बाबा मैं आपको यहां से ले जाने आई हूं। कहती है कि यदि आप भूख से व्याकुल हैं, अरे मेरे घर चलिए बाबा, मेरे स्वामी भोजन देंगे, मेरे स्वामी भोजन देंगे, मेरे घर चलिए बाबा, मेरे स्वामी भोजन देंगे, मेरे घर चलिए बाबा, मेरे स्वामी भोजन देंगे, मेरे घर चलिए बाबा, मेरे स्वामी भोजन देंगे, कहा कि अघोरी कहने लगे कि मेरे तुम्हारे बीच में कोई जान पहचान नहीं है, तुम कैसे ले जाओगी हमको। कहा कि अभी कुछ देर पहले आपके बीच मेरे पति देव आए थे। अघोरी बाबा मुस्कुरा कहने लगे तुम चंगावती है क्या? अरे तुम शेर सगाल की पत्नी चंगावती हो क्या? बैठ जेती नहीं बैठ जेती, भजन में खड़ा नहीं रहे, नाचर होते खरो रहे चलते। देखे छे कुछ आदमी एलखिन भजन सुने, कुछ आदमी नहीं एलखिन, बुझलखिन कि परवले तोरे में ठीक रहतो, नाचे छे नहीं की जे भी सुने तो ठीके छे, परवले तोड़ियो मरबे सब्जी बनते, लेकिन जोर मते को नहीं है जी। हमरा भोरे कलकिन भजन सुने कलिए 10 बापूत के बोलायल लगे केना हूं, गुरु महाराज जी के मंत्र छोड़बे आ जेथिन 10 बापूत सुने भजन, 10-20 गो लोग अथिन, वह मन लगा लेबे, हमरो मन लग जेते, समय हमरो कट जेते। देखिए दुनिया में कुछ नहीं है, बोला बोला, जब तक बोला ना बोला तो हुआ खत्म। जब बोलता बंद हो जाते ना, आंख बंद डिब्बा गायब। जैसे हमारे रामानंद बाबू का आंख बंद हो गया और डिब्बा गायब कर दिया, डिब्बा है घर में रखला, चले गए, खत्म हो गए। लेकिन एक कम से कम जरूर याद आएगा कि 2-3 घंटा भजन हुआ था, ख्याल के रूप में, मेमोरी के रूप में है। देखिए आदमी बहुत मरता है, लेकिन सबके श्राद्ध में भजन नहीं होता है। जिसके श्राद्ध में भजन नहीं होता है वो जीव भटकबे न करेगा, नहीं भटकेगा क्या? अरे कम से कम 5 गो सोहर समदम निर्गुण होके चाहिए, तब न जीव को संतुष्टि मिलते। जीव के संतुष्टि के लिए है भजन। आप भजन नहीं करवाइएगा ना तो वह जीव भटकते रहता है कि हत्या कमैलिए, लेकिन जीवन में भजन नहीं के लिए नहीं कर लके को मर गए। आज हमारे डॉक्टर साहब ने, क्या है नाम उनका, डॉक्टर साहब, जिनके सौजन से हम सेवा कर रहे हैं। और देखिए डॉक्टर साहब संदीप मीनू नर्सिंग होम खगड़िया, उनका इच्छा हुआ कि पिताजी नहीं रहे, मान जी 1-2 घंटा भजन हो जाना चाहिए। तो हम भी लॉकडाउन के नियम को पालन करते हुए अपना गाड़ी स्टार्ट किए, नाल हारमोनियम गाड़ी में रख लिए, चले आए, या गाड़ी कहीं लगा दिए, अपना रात में भोजन छाजन किए। क्योंकि सरकार के हर नियम को पालन करना होगा, हर व्यक्ति के, हर जीव के ऊपर सरकार का कानून चल रहा है जी। और इसी कानून के दायरा में आप लोग भजन का भी आनंद ले रहे, बहुत बड़ी बात है, कोई दिक्कत कोई टेंशन नहीं है यहाँ पर। देखिए जहाँ भगवान का भजन होता है, मैं विश्वास दिला करके बोलता हूँ कि वहाँ किसी तरह की व्याधि नहीं आती, किसी तरह का रोग नहीं डालता है वहाँ। चंगावती डोली से नीचे उतर करके अघोरी बाबा से कहती है चलिए न बाबा,
अघोरी बाबा कहने लगे, सुनो चंगावती। देखिए कहानी का मूल पॉइंट इस जगह अघोरी बाबा चंगावती से पूछ रहा है। कहा कि चंगावती ले जाने तो आई हो, ठीक बात है, लेकिन सबसे पहले ये बात बताओ, हम तुमसे एक बात पूछना चाहते हैं। कहा बोलिए न बाबा। कहा ये 4 आदमी जो डोली वाहक है, ये डोली लेकर के कौन तुम्हारे सामने बगल में खड़ा है? कहा कि बाबा ये हमारे 4 डोली वाहक हैं, और इसी 4 डोली वाहक के कंधे पर बैठ करके मैं आपके बीच नदी के किनारे आई हूं। अघोरी कपालिक मसानी कहने लगे, खबरदार चंगावती। अरे चंगावती, एक तरफ दरवाजे के सामने अतिथि सत्कार की बोर्ड टांग ली हो कि जब तक दुखी आदमी को भोजन नहीं कराऊंगा तब तक दोनों पति पत्नी भोजन नहीं करूंगा, और ना जाने इस कमजोर आदमी के कंधे पर बैठ करके आई हो, तुम्हारे कंधे की हड्डी उसकी धस गई होगी, चमड़े टूट गए होंगे, ना जाने हड्डियां धस गई होगी, चमड़े टूट गए होंगे, शरीर में दर्द हो रहा होगा। ऐ चंगावती, यदि अपने दरवाजे के अतिथि सत्कार रूपी दीवार को बचाना चाहती हो तो उसी 4 गरीब को ले जाकर के भोजन करा दो, वही तुम्हारे लिए 4 धाम होगा। ले जाओ चंगावती। खबरदार, एक तरफ अतिथि सत्कार कर रही हो और एक तरफ गरीब के कंधे पर बैठ करके आई हो, शर्म होनी चाहिए। बाबूजी, चंगावती डोली वाहक को उस नदी के किनारे से लौटा देती है और अघोरी बाबा के चरण पर गिर करके कहती है, ऐली ससुररिया अपिया के नगरिया। इस भजन का भी वही भाव होगा, अर्थ होगा, पिया परमात्मा, परमात्मा अघोरी कपालिक मसानी। ऐली ससुररिया पिया के नगरिया, पिया जी के नगरिया हो देखी के कलेजावा साले सखिया। डोलिया उठाई के कहारिया, आहो पिया बाबा बिलमवल। ऐली ससुररिया पिया के नगरिया, आहा भगवान। ऐली ससुररिया पिया के नगरिया, हाँ पिया जी के मीठी बोलिया सुन के कलेजावा फाट सखी। पिया जी के मीठी बोलिया सुन के कलेजवा साले है सखिया। सहेलिया आओ बाबू भैया हो छूट लई। ऐली ससुररिया पिया के नगरिया, पिया
कले दवा साली है सखी। पिया जी के नगरिया हो देखी के कले जवा साली। डोली वाहक को लौटा दिया। चंगावती कहने लगी बाबा अब तो डोली वाहक को लौटा दी है, अब तो चलिएगा। चंगावती से अघोरी बाबा कहने लगे क्या मजाक कर रही हो रे, मैं अपने से उठ भी नहीं सकता हूं तो तुम्हारे साथ कैसे जाऊंगा। चंगावती कहती जो मुख से आप उच्चारेंगे ये दासी उस पर बलिहारी है, जो भी आज्ञा होगी बाबा की दासी उस पर तैयार। अघोरी बाबा कहने लगे ले जाना चाहती हो तो एगो टोकरी का व्यवस्था कर लो। अब टोकरी का व्यवस्था कर लेगी, टोकरी में हमको बैठा करके अपने मस्तक पर उठा करके ले चलेगी तब हम जाएंगे। अब देखिए बाबूजी की भगवान उस समय भी इतना बड़ा बड़ा जांच लेते थे हमारे आपके भक्त से, इतनी बड़ी बड़ी परीक्षा लेते थे, कड़ी परीक्षा। ये देखिए कहानी जो सुना रहा हूं उस समय द्वापर समाप्त हो रहा था, ये कलयुग प्रवेश करने वाला था, उस समय की कहानी सुना रहा हूं। भगवान सोचे किया कि राजा परीक्षित को राजा बनाइए दिए हैं अभिमन्यु बेटा को, तनी को भक्ति का लीला कर देते हैं। मार काट तो होवे किया, खून खराबा होवे किया, तनी भक्ति भाव नहीं होगा तो मजा नहीं आएगा, है ना। तो सोचे भगवान इस तरह की भी लीला थोड़ा कर देते हैं ताकि दुनिया के लोग हमारे इस कथा को सुनकर के अनुकरण करेगा, संभल कर चलेगा। कहते हैं क्या तुलसीदास जी भी लिखे हैं रामायण के अंदर कि जब जब हो ही धर्म की हानि अबारे असुर यधम अभिमानी, तब तब धरे प्रभु विभिन्न शरीरा अहरे कृपा निधि सज्जन पीरा। देखिए भगवान भारत देश को वचन दे के गए हैं कि जब धर्म का लोप होगा, पाप में वृद्धि होगी, मां बहनों के ऊपर जब अत्याचार बलात्कार होगा तो किसी न किसी रूप में मैं मानव को समझाने के लिए आऊंगा। तो हम जो कथा कीर्तन सुना रहे हैं हम थोड़ी सुना रहे हैं, सुनाने वाला कोई और है, वो भगवान है, वो आपको बोल रहा है। आप समझना सुनना आपका काम है, क्योंकि कहते हैं कि सुन ही समझ ही जन्मोदित मना मज्जहि अति अनुराग, अल्लाह ही चार फल अच्छत तनु साधु समाज प्रयाग। और ये हमारे माननीय श्रीमान श्री नेवल महतो जी हैं, नेवल बाबू की तरफ से भी दास को 50 रुपए का आशीर्वाद मिला है। नेवल बाबू के चरणों में 100 बार प्रणाम है। और विशेष स्वर्गीय रामानंद बाबू के महान आत्मा को शांति सदगति मिले, गुरु महाराज जी का चरण शरण प्राप्त हो, यही कहता हुआ विशेष आगे सुना रहा था। हमारी चर्चा चल रही थी प्रबुद्ध जनों, मेरे मालिक मेरे भगवान। देखिए भगवान में 5 गो शब्द है, भ गो ब कन्नो, है ना। भ एगो हुआ, ग 2 गो हुआ, अब ब 3 गो हुआ, आकर 4 हुआ, अब 9 5 नहीं हुआ। अब भगवान शब्द में 5 गो अक्षर है तो भगवान शब्द में अक्षर नहीं है, उसमें तत्व है। कहिएगा भ का मतलब होता है पृथ्वी, ग का मतलब होता है गगन आकाश, अब ब का मतलब होता है वायु हवा, आकर का मतलब होता है अग्नि, अब 9 का मतलब होता है पानी नील। अब भगवान शब्द में जब 5 गो तत्व है तो हमारे आपके शरीर में 5 गो तत्व नहीं है क्या? तो इसका मतलब क्या है कि हम ही आप भगवान है। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। हम ही आप भगवान है। कहा भूल रहे हैं बाबूजी? कहते हैं कहा सुनी की बात नहीं, देखा देखी बात, दुल्हीन दुल्हा से मिल गई तो फीकी पड़ी बारात। बराती अर जाए होवे ने, जब तक लड़का के शादी नहीं हो तो खूब समधी कहलक, समधी इन्हें आबू बैठेले बगल में, प्लेट पर प्लेट दिलक, चाय पर चाय। जब लड़का के शादी हो जाए तब भोरे देखबे लड़का के बाप के लेर चुबैत रहे छे, किची निकलैत रहे छे, एटेची बक्सा रखैत रहे छे, कोई पूछे। वही हाल होता है